तो पहला सवाल ये है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। पहले ये समझो अभाज्य संख्या होती क्या है। ये सिर्फ वीडियो इस टेस्ट का सलूशन के लिए नहीं है, ये वीडियो है आपका बैकअप बूस्टर डोज देने के लिए। एक एक क्वेश्चन आप अगर ध्यान से समझोगे जो मैं बता रहा हूँ तो अगले 10-20 टेस्ट आपको यही कवर कर देगा। ठीक है। अरे ओए मैंने अपने दिल को, तो मेरे भाई क्या करते हम लोग इस वीडियो में। अभी जो कल टेस्ट हुआ था ना जसदेवपुर में, कमेटी का नाम क्या था, अखिल भारतीय प्रतियोगिता संघ, ऐसा ही नाम था उनका। उन्होंने क्या किया 18 जनवरी को, हालांकि प्रत्येक वर्ष वो ऐसा कराते हैं, ऐसा प्रतियोगिता वो कराते हैं, अच्छा रहता है ना, सब लोग तारीफ करते हैं उस टेस्ट का। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस टेस्ट में जो दो ग्रुप थे ए और बी, उन दोनों के जो टेस्ट पेपर थे और उनके सारे क्वेश्चन जो थे, मैं यहाँ पर आपके साथ प्यार से ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी विथ ट्रिक इन शॉर्ट टाइम्स। कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। और सारा उसका हम फंडामेंटल भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझाएंगे। अभी मेरे हाथ में जो टेस्ट पेपर है वो है ग्रुप बी का। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के सारे मैथ के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही इजी ट्रिक से, जो कि आपके माइंड में सीधे छप जाएगा एकदम प्यार से। तो पहले मैथ डील करते हैं और बाकी के सेकेंड वीडियो जो इसकी बनेगी उसमें ग्रुप बी के सारे सब्जेक्ट बिसाइड्स मैथ, मैथ के अलावा क्या जो कुछ भी दिया था आपके टेस्ट में वो सब एक वीडियो में, मैथ एक वीडियो में, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन कुछ बताना है, भले ही वो शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। पहले ये समझो अभाज्य संख्या होती क्या है। ये सिर्फ वीडियो इस टेस्ट का सलूशन के लिए नहीं है, ये वीडियो है आपका बैकअप बूस्टर डोज देने के लिए। एक एक क्वेश्चन आप अगर ध्यान से समझोगे जो मैं बता रहा हूँ तो अगले 10-20 टेस्ट आपको यही कवर कर देगा, ठीक है। सवाल यह था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से कटे या एक से कटे, स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाली संख्या अभाज्य होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य हैं, किसी से नहीं कटेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो उसका आंसर होता है 2। यह सम भी है अभाज्य भी, ठीक है। कंपटीशन में हो एक एक पॉइंट ध्यान देना होगा। तो अगर हम 1 से लिखते हैं 50 तक तो अभाज्य संख्या आती है 15। ध्यान समझिएगा 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या आती है 15। जबकि जब हम 50 से 100 तक जाएंगे, 50 से 100 तक उसमें अभाज्य संख्या मिलती है 10। अब बताओ मेरे भाई 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। तो पहला का आंसर कौन सा हो गया, पहला का आंसर हो गया सी, ठीक है। क्या मैं ऑप्शन में लिखते जाऊं ऐसे करके कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो पहला का आंसर क्या आ गया सी। मैं सिर्फ सी डी नहीं कर रहा हूं, आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होता है। देखो मध्यानुपाती का एक सूत्र होता है कि रूट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि ए गुणे बी। ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। आपको संख्या जो दी गई है, एक 9 है एक 4 है, 9 लिखिए और 4 लिखिए, 9 4 जा 36। रूट में आएगा 36, जब बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा 6, बिकॉज 36 इज स्क्वायर ऑफ 6। तो आपको दूसरे का आंसर मिल गया सी और इसका ऑप्शन है बी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ये सवाल सबसे हल्के सवाल होते हैं। ऐसे सवाल को आप जैसे जैसे बोल रहा है एज इट इज फॉलो कीजिए, हल हो जाएगा। किसी संख्या को कह रहा है, वो संख्या नहीं पता, पहले उसको सपोज करो। मान लो संख्या क्या है x, फिर कह रहा है किसी संख्या का 60%, 60% मीन्स 60/100, ठीक। से 60 घटाने पर, घटाते हैं 60, क्या प्राप्त होता है 60। तो वह संख्या कौन सी है, ललर है, ध्यान से देखो इधर। -60 को राइट साइड में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। इधर क्या बचेगा x, ये 0 कट कर सकते हो, तो 6 अपन क्या हो गया 10। राइट साइड में 60 पहले से था, ये माइनस का था गया तो 60 प्लस का हो गया। देखो इधर x × 6/10 दिख रहा है आपको, 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से जानते हो कंपटीशन में हो तो। देखो x की वैल्यू निकालना है तो 10 से 120 में गुना हो जाएगा और बट्टे का आएगा 6 से कटेगा 12 2 टाइम में, और 2 पर 2 0, x का मान कितना हो गया 200। तो भाई मेरे इसमें 200 ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होता होगा सी। कोई दिक्कत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग। सवाल अजीब लग रहा है बिल्कुल। अंतर 11 बोल रहा है, तो ऑप्शन में दी गई सारी संख्याओं का अंतर तो 11 है, ये ठीक है, लेकिन 1/5वें भाग का योग क्या है, कुछ नहीं है।
क्या हो सकता है? जैसे 28 17 हम ले लें तो 45, 1/5 करेंगे तो कितना जाएगा? 9। इन्होंने कोई साल में मिस किया है, साल में यही ऐड करना था कि तथा उनके 1/5वें भाग का जो योग है वो क्या है? 9 है। जब संख्याओं के योग का 1/5 भाग 9 है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, चलिए इसको डील करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 11 है। 28 17 लेके चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। 28 17 को हम लेकर हल करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11। और इसका योग का 5वां भाग करेंगे तो 28 + 17 इट विल गिव अस 45। एंड व्हेन वी डिवाइड 45 बाई 5 वी विल गेट 9। मिस्ड नंबर, इस संख्या को साल में डालना था मेरे हिसाब से कि तथा उन संख्याओं के योग का 1/5वां भाग का मान 9 है, जबकि संख्याओं का अंतर 11 है। इन्होंने इस क्वेश्चन में ये चीज मिस किया है। ठीक है, शायद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिपद में कौन पूर्ण वर्ग नहीं पहचाने। ठीक, त्रिपद है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें कौन पूर्ण वर्ग नहीं पहचाना। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, मैं आप डायरेक्ट समझाता हूँ क्या होता है। जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी, जो समीकरण दिए गए हैं, तो वो इस फॉर्मेट में पक्का हो जाएंगे। a² + ab + b² आई मीन 2ab, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है? a + b का होल स्क्वायर। यही तो पूर्ण वर्ग बता रहा है। इस फॉर्मेट में जो जो सेट हो जाएंगी वो पूर्ण वर्ग है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं बैठ रहा है। दिखा दे रहा हूँ कैसे। देखो, 49x² लिखा है + 28x लिखा है + 16 लिखा है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, a² + b² तो दिख रहा है, + 2ab भी दिख रहा है क्या? 2 a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 4, लाला 2 × 7 = 14, 14 × 4 = 56, और यहाँ क्या लिखा है? 28। पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वही संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो 5वें का क्या मिला आपको आंसर? 5वें का मिला आपको डी। और चौथा का हमने क्या किया था? चौथा का हमने किया था डी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर सवाल। 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? यहां सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, सम के लिए 2 ट्रिक होता है। ठीक है, सम संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट n + 1, जबकि इनका योग निकालना हो तो लगाओ फॉर्मूला n और n + 1। ठीक, अब सवाल बोला है कि 1 से 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये बताओ, 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 विषम होता है, 5 सम। 1 से 20 तक की संख्याओं में 10 सम, 10 विषम। जितनी संख्या का अंतिम बाउंड्री हो उस संख्या में आधा सम होता है, आधा विषम। 1 से 100 तक में सम कितना होगा? 50। तो संख्याएं 50 हो गई सम। पूछ रहा है औसत, तो लाला क्या ट्रिक है? n + 1 यानी कि 50 + 1 = शनिचर। आंसर मिलता है आपको 51। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी फॉर भारत वाले। एक बार मिटा देना, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर मैं बेसिक बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ऐसा आइडिया दिया जा रहा है जिससे आप बहुत सारे सवाल आसानी से डील करोगे। इस टाइप का कह रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। थोड़ा सा जरूर बताएंगे इसमें भी। ए की आय जो है वो प्लस है किससे? बी की आय से। द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ बी। अब ए की आय जो है ना 10% अधिक है इससे, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? चाहे सवाल इस टाइप का हो या सवाल इस टाइप का हो कि किसी व्यक्ति या किसी सामान की कीमत में 10% 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितना कम कर दें, हम कितना परसेंट कम खर्च करें कि हमारा खर्च समान रहे। तो ऐसे टाइप के जितने सवाल होंगे सब एक ही फॉर्मूले पर सेट है। फॉर्मूला होता है कि x/100 ± x × 100। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 साइन लगाए हैं, प्लस माइनस, तो कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है कि कब प्लस कब माइनस। तो उसको समझिए, जब सवाल में पहले ये बोल दे कि ए की आय बी से इतना अधिक है या किसी वस्तु की कीमत इतना परसेंट बढ़ गया, शुरू में अगर बढ़ने की बात कर रहा है तो हम लेते हैं प्लस सिंबल। अगर शुरू में ये बात घट गई, चाहे किसी की आय घट गई, चाहे किसी वस्तु का वैल्यू घट गया, तब हम लेते हैं माइनस।
ओवरऑल फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस, समझ गए। अभी सवाल क्या था, सवाल है कि किसी व्यक्ति की ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। देखो 10% अधिक है, अधिक की बात कर दिया तो प्लस के साथ यहाँ 10 लिखते हैं, बट्टे का 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 और गुणे में 100 होता है। बस चेक करो तुम भी रखे तो मिलेगा 10 बट्टे के जोड़ेंगे तो 110 और गुणे 100, 0 से 0 गया, ऊपर बच गया 100 बटे 11। एंड जब आप इसको चेंज करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में, तो आपको मिलेगा 11 9 जा 99, सॉरी 11 9 जा रिमेनिंग 1/11%। ये जहां भी दिखे आपको, आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है कहां पर, ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी, 7 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। 8 कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाए। देखो घन के 2 फॉर्मूला होते हैं एरिया के लिए, एक होता है सी एस ए 4a² होता है, एक होता है टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो जब घन की भुजा बढ़ाई जाए घटाई जाए तो जो सामने लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पुराना घन होगा नया घन होगा, दोनों में तो 7 ही जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, जो भी जाए। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं हम सी एस ए की बात कर रहे हैं, तो सी एस ए का फॉर्मूला इसका दिख रहा है कि 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो आराम से हो गया, जैसा घन था वैसा ही। लेकिन कंडीशन ये डाला कि अगर घन की भुजा दोगुनी की जाए, चलो तब क्या होगा सी एस ए, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एरिया का फॉर्मूला 4 ही है। अब साइड जो था, भुजा जो था दोगुना किया गया तो 2a कर लेते हैं, तो ऐसे होगा इस बार एरिया। चलिए इसको सॉल्व करो मेरे भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 4 जा 16 a²। पहले एरिया ये था, अब एरिया ये हो गया। बताओ a² तो सेम दिख रहा है। आगे की वैल्यू देखो, जो इसको गुणांक बोलते हैं, 4 का कितना गुना 16 है, 4 गुना, तो हो गया 4 गुना। आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन है 4 गुना, बी। 8 का क्या मिलेगा ऑप्शन बी। इसको ठीक से ऐसे समझिए कि घन में, ठीक है, या वर्ग में भुजा जितना गुना करेगा तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा उसका स्क्वायर गुना होगा। अगर बोला होता कि भुजा को हम 3 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल में कितना आता, 9 गुना। यही ट्रिक है इसका ना, कि भुजा को जितना गुना किया जाएगा एरिया में उसका वर्ग गुना बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे इसका आंसर क्या हो गया 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 363 है, तो वह संख्या कौन होगी। किसी संख्या का, सपोज कीजिए वो संख्या x है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना का वैल्यू 363 है। ऐसे ही तो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो करो, आंसर मिलेगा आपको। देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, कटाएगा कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसकी वैल्यू हो गई 1 2 1। अब ये स्क्वायर है तो भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 11 का। आपको यहाँ से भी नंबर मिलता है 11। ठीक, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर आप पूरी बात समझ गए हो तो 2-3 स्टेप खुद छोड़ दोगे, वही शॉर्टकट हो गया। जैसे देखो इसको डायरेक्ट 3 से भाग करते हैं और देखते हैं कि संख्या किसका स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा। 11 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 9 का भी क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 से विभाजित है। कौन संख्या 3 और 4 से विभाजित है, ये भी आसान सवाल था। सब आसान है, अगर आ रहा है तुम्हें, तो नहीं आ रहा तो भारी। ठीक है, कौन सी संख्या 3 और 4 से कटेगी। जब भी ऐसा सवाल है कि कौन सी संख्या फलाना चिलाने से कटेगी, तो हमको लेना होता है सबका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या मिलेगा आपको, इसका एलसीएम मिलेगा आपको 12। अब जो ऑप्शन में दी गई संख्या होंगी उनमें से 12 से जो कट जाएगा वही संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह कटा दे। तो इसका जो 12 है, 12 का टेबल में आने वाली संख्या ऑप्शन में कौन कौन है पहले यही देख लेते हैं। तो है ऑप्शन में क्या क्या, 110 नहीं आता है, 125 नहीं आता है, 140 वो भी नहीं आता है, 120 ऑप्शन का बी। इसके टेबल में 120 आता है क्योंकि 12 जो है फैक्टर 120 का, और 120 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। 10 का बी आ गया, 9 का सी आ गया, 10 का बी आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही हल्का सवाल है, छोटे बच्चों वाला, कि 7/6 क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 था। 7/6, 3/6 और 5/1। इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो देखो जब भी फ्रैक्शन की संख्याएं दी गई है और एलसीएम निकालना हो तो जो ऊपर होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर अंश, उसका सिर्फ निकालते हैं एलसीएम,
और जो डिनोमिनेटर है रिमेनिंग संख्या है उसका निकालते हैं HCF बिना कहे। इस सवाल में कहीं भी नहीं बोला कि आप मसा भी निकालें, लेकिन ये रूल है। तो जो ऊपर की संख्या है 7, 3, 5 इसका निकालो LCM, वाइल जो डिनोमिनेटर है इसका निकालोगे आप HCF। इसका एलसीएम क्या आने वाला है? देखो सब एक दूसरे से चलने वाली संख्या है और यह भाज्य संख्याएं भी हैं, तो एलसीएम क्या होता है? गुणा कर देंगे। 3 5 के 15 7 105 105 हो गया एलसीएम। इसका जो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि मसो सब जानता है। 105/1 और बट्टे एक लिखे कोई मतलब है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी, 105/1। 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 612 गुणा 81। इस सवाल में कई लोग फंसे हैं, क्योंकि सब समझ रहा है कि हल्के हैं। डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1/3। देखिए, जब भी डिवाइडेड के बाद संख्या रिपीट हो रही है और उसमें डिवीजन का चिन्ह लगा है, डिवाइड का चिन्ह लगा है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जहां से शुरुआत होता है श्रृंखला वहीं से सबको उठा करके बट्टे में लेकर आते हैं। किसके बट्टे में? जस्ट पहले वाली संख्या पर। 612 गुणे 81, भाग है तो गुणा करोगे तो बट्टे में आ जाएगा, और फिर पूरे के भाग में 3 था तो भी बट्टे में आ जाएगा। तो 3 3 का 9 और 9 से 81 के बार में 9 बार में 612 में 9 से गुणा करो कितना आएगा? 9 2 18 0 9 से 54 55 55 सब 8 आ गया। और ये ऑप्शन नंबर है कौन सा? ए। तो 12 का ऑप्शन मिलता है इस तरह से ए। 13 नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या कि तेल के भाव में 25% की वृद्धि होने के बाद उपभोग में कितनी % कमी कर दें। ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाया था कुछ समय पहले कि जब किसी चीज़ का भाव बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक था। x बटे में x प्लस माइनस बढ़ा हुआ जो राशि है या घटा हुआ मल्टीप्लाई 100, x बटे के 100 प्लस माइनस x गुणे 100। यहाँ फिर से भाव बढ़ रहा है तो प्लस सिंबल लेके हल कर दीजिए। कितना बढ़ रहा था? तो बढ़ रहा है 25%, तो लगाओ 25 बटे का 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100। क्या मिलेगा आपको? 25 बटे का 125 गुणे 100। तो 25 से जाएगा 125 5 बार में और 5 से 20 बार में, ठीक है। तो कितना कमी करना होगा? 20% कमी करना होगा आपके खान पीन में, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। बी फॉर 20%, 13 का बी। और बाकी का ऑप्शन क्या? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत। सीबीएसई का सवाल है, छोटे बच्चों वाला। देखो, किसी वस्तु को 33 में बेचने पर, जैसे बेचने की बात करती है वो होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, और उसको लाभ हो गया 11 रुपये का। ये उसका लाभ है, गेन है। अब ध्यान से आप समझिए, 33 रुपये का बेचा है तो उसको उसमें 11 रुपये लाभ मिल गया, तो उसका खुद का पैसा कितना लगा होगा? फॉर्मूला पड़े आप, सीपी बराबर एसपी माइनस गेन, घटा लो कितना बचेगा? 22। ये जो 22 है ना उसका सीपी हो गया। अब लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन परसेंट इक्वल गेन इंटू 100 अपॉन का सीपी। तो लाभ आपको मिला कितने का? 11 का गुणे 100, और सीपी कितना पता किया जाएगा? 22 पर। 11 दूना 22 और 2 से 100 कितना बार में? 50 बार। तो कितना लाभ हो गया उसको? 50%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 50%। 13 का बी, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 क्या कर रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले, दोनों गोले ही, ठीक है। तो जब दोनों आकृति सेम है और संख्या निकालना है, किसी एक को पिघलाकर दूसरा बनाया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन। तो बड़े का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब। उसका कोई त्रिज्या होगा ना बड़े वाले का, छोटा वाला भी गोला ही है, तो 4/3 पाई r2 क्यूब। r1 r2 क्यों लिख दिए? दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। अब देखो कौन सी चीजें हैं जो दोनों में शामिल है? एज इट इज 4/3 पाई पाई। मतलब जब टेस्ट में सवाल हल करने जाते हो और ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सीधे उनके त्रिज्याओं का घन का अनुपात निकालना होता है। बस इतना ही करना था, ये तो कटने ही वाला था। चलो, बड़े वाले में त्रिज्या कितना दे रखा है गोला का? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। छोटे की त्रिज्या कितना है? 2 है, तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। 8 से घटाओ तो कितना मिलेगा? 8 दूना 16, 8 7 56। तो छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे? 27। और 27 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो 15 का क्या हो गया? डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि रूट का सवाल है ना,
देखिए ऐसे टाइप के सवाल कैसे डील करते हैं। 72 प्लस रूट का 72 प्लस रूट का 72 एंड एज इट इज मेनी मोर टाइम्स। अनंत तक ऐसी संख्याएं दी गई रहती है। ऐसे सवाल दो ही टाइप हो सकते हैं, या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ। ऐसे कैसे डील करते हैं ऐसे सवाल को? देखो इसमें संख्या दी गई रहती है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। है ना, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होता है, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ऐसे दो संख्याएं कौन है जिनका गुणा करने पर हमको 72 मिलता है? तो 8 एंड 9, 8 और 9। इतनी बात समझ आ रही? संख्या को बाहर निकालो, ऑपरेशन करो, दो क्रमागत संख्याएं लिखो बस। अब उनमें से देखना है कि अगर सवाल में सिंबल चल रहा है प्लस का तो बड़ा संख्या होता है उसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या मिल गया आपको? बताओ। आपको मिल गया 9, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही सवाल ऐसे माइनस में होता है, यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, माइनस होता तो छोटा वाला आंसर रहता। छोटा वाला आंसर कब होता है? जब ऐसे सवालों में चिन्ह माइनस कर दिया, प्लस का हो तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, तो समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है। एक एक चैप्टर हम बिल्कुल डीप में पढ़ाएंगे, बट अभी नहीं। अभी आप समझिए कि आपका अप्रोच क्या था एग्जाम में और क्या होना चाहिए था। कह रहा है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इफ द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 93 देन व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। तो बृहत्तम संख्या क्या होगा? एकदम आसान तरीका इसका देखिए। औसत मतलब क्या होता है? बीचों बीच की संख्या। और 8 संख्याएं कह रहे हो, कैसी सम? मान लेते हैं 8 ऐसी होंगी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। 8 सम संख्या है। औसत कह रहा है बीच का, तो 8 में बीच कहाँ दिखेगा आपको? 1 2 3 4 इधर का, 1 2 3 4 इधर का, इसके बीच की संख्या ये दे रखा कितना? 93। ठीक है, देखो ना, कोई भी दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम होता है। इसमें हम बोले कि दो सम संख्या 10 है 12, 10 है 12, तो बीच में 11 होगा ना। तो इस विषम संख्या से सम तक में कितना गैप हो रहा है? एक संख्या। पीछे आओगे तो भी सम तक जाना है, तो एक संख्या का अंतर। तो वैसे ही आगे जाएंगे तो एक का अंतर है, मतलब अगली संख्या क्या मिलेगी? 94, जबकि पिछली क्या मिली होती? 92। ये लाइन मिल गया सम वाला। आगे बढ़ते जब 94 के बाद कौन सम संख्या आएगा? 96, 98 और फाइनली यू विल गेट एज 100 एज लास्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। पीछे आना हो आपको तो दो कम करते जाओ, 90, 88, 86। इसी साल में पूछा होता है कि 8 क्या बोलते हैं अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत अगर 93 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर 86 होता है। लेकिन पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो इस रास्ते में आंसर क्या हो जाएगा? 100। और 100 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, 17 के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है कि 32.25, इतना ही बताऊंगा ना, गुणा भाग सब कर लोगे, बड़ी सिंपल सवाल है। 19 नंबर अभी नहीं बताऊंगा, भिन्न का जोड़ है एकदम। चलो क्या अप्रोच होता है एक बार चेक कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ ना मैंने कई जगह छोड़ दिया, पर यहाँ डील कर लेते हैं। 5 सही 2 बटे क्या लिखा है? 5 प्लस 8 सही 1 बटे 4 माइनस का है 6 सही 1 बटे 3। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। 8 5 कितना होता है? 13। 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ठीक, अब जो संख्याएं भिन्न के रूप में दिख रही हैं उस पर एक साथ लिखते हैं। 2 बटे 5 प्लस 1 बटे 4 माइनस का 1 बटे 3। ठीक, 5 4 3 कैल्सियम क्या होने वाला है? 4 3 कैल्सियम 12, 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 60। कैल्सियम होने वाला है 60। 5 से 12 बार में तो 12 दूना 24, 4 से 15 बार में तो 15 कम 15, 3 से 20 बार में तो 20 से कम 20। अभी सामने गेट में नहीं पर 7 है, तो 7 है। देखो 24 जाएगा 20 से तो 4 बचेगा, और 15 4 19, 19 बटे 60। क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 7 से 19 बटे 60, ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका आपको बहुत कम समय में हल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया किसका? 18 का। ये बेहतरीन तरीका था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19 क्या कर रहा है। ये 19 ही था, सॉरी, ये सवाल जो था 19 ही था, और 19 का ऑप्शन नंबर क्या था? सी। 19 का सी। 18 इजी सवाल था, मैं बता रहा हूँ आंसर क्या था 18 का। कि नहीं, मैंने हल ही नहीं किया तो मैं क्या आंसर बताऊँ, आप कर लीजिए गुणा भागा। ठीक, 20 नंबर का है। एक दुकानदार ने किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 में बेचा। सीपी कितना कह रहा है? 10 में खरीद कर। एसपी कितना कह रहा है? 11 में बेचकर। तो लाभ परसेंट, इसका डिफरेंस कितना है? 1 का। 100 अपन सीपी, हम वो लाभ परसेंट निकाल रहे हैं। सीपी क्या होता है? दे रखा है 10, तो 10 से 100 जाएगा 10 टाइम में, तो आपको मिल गया 10% लाभ। 19 का आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया 10% लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर डी।
और 5 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं आपके शेष, तो भी हम लोग अभी डील कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 कह रहे कि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंध 21 है। सीपी और एसपी का जो रेशियो है 20:21। सेम सवाल से रिपीट हो रहा है पीछे से। देखो डिफरेंस कितना का, एक का एक। जब सीपी छोटा होता है एसपी बड़ा होता है तो गेन होता है, तो जाहिर सी बात है गेन परसेंट निकल रहा है। ठीक, इंटू 100 बटे का सीपी। सीपी कितना है 20 है, तो 20 बचे 100, कितना परसेंट लाभ मिल गया 5%। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 5%। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, यहाँ ही देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 5:7। तो पूछ रहा है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी बताना। उल्टा एन रूल बताएगा आप सबको। उल्टा एन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, पहला रेशियो ऊपर लिखो 2:3, दूसरा रेशियो नीचे लिखो 5:7। होता क्या है, देखो ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, यहाँ दो जगह की लाइन आ रही है, तो इसका दोनों में गुणा करना होता है। यहाँ पर एक ही जगह से आ रही है तो इसको एक ही में गुणा करना होता है, शॉर्टकट है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। तो ए मिलेगा आपको रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, बट आपको बताना क्या है ए रेशियो सी। तो ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 21, कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया आंसर। 10 संबंध है 21। क्वेश्चन नंबर 22 का ए। ठीक है, अब कौन से कितने क्वेश्चन बचे 3। क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं क्या बताया आप लोग को से। कल 23 नंबर फिर भिन्न दिया है, उसका लसा मसा पूछ रहा है ना, तो मैंने आपको बता रखा है। भिन्न का सवाल दे रखा है, भिन्न की संख्या दे रखा है और मसा पूछ रहा है। ऊपर वाले का मसा, नीचे वाले का लसा। सवाल में जो पूछ रहा है ऊपर वाले को वही करना है, बाकी उसके दूसरे वाले भाग का। ऊपर लसा पूछ रहा है तो लसा कर देना, नीचे मसा करना होगा। ठीक, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। 24 नंबर, सअभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो सअभाज्य किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर को बोलते हैं। ऐसी दो संख्या हैं जिनके हम अगर फैक्टर करें तो दोनों के कोई भी फैक्टर्स एक दूसरे से मैच ना करें। जैसे मैं बोलूँ कि 10 और 4, तो इसके टुकड़े क्या मिलेंगे 2 और 5, इसका मिलेगा 2 और 2। देखो मैच कर गया ना, तो हम इसको को प्राइम नहीं बोल सकते, सअभाज्य नहीं बोल सकते। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपको तो छाटो, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कौन सी है, तो एक है 8 और 7 जो कि सअभाज्य। इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 मिलेगा, लेकिन 7 का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, दैट्स व्हाई 8 और 7 इज अ कोप्राइम नंबर। ठीक है, यह भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 25। दो वर्गों का क्षेत्रफल 16 संबंध 9। यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। 23 का आंसर क्या था, टिक तो करते हैं। 24 का डी, सॉरी 24 का 8:7 कौन सा था, बी था। 23 मैंने छोड़ा है, 18 छोड़ा है, क्योंकि एकदम इजी सवाल है, आप देख सकते हो पेपर में। 25 क्या करेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। शॉर्टकट में समझिए, एक का 16 एक का 9। अगर ये भुजा का स्क्वायर है, अगर ये भुजा का स्क्वायर है, अगर क्या है, क्योंकि वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, ये किसका भुजा होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से भुजा मिल गया 4, यहाँ मिल गया 3। ठीक है, तो यही अनुपात इसके परिमाप का भी अनुपात होता है। क्यों, क्योंकि जब दोनों का परिमाप निकालोगे तो दोनों में 4 से गुणा करोगे। चलो कर लेते हैं। ये साइड मिल रखा है तो परिमाप क्या होता है 4 × साइड, 4 × साइड। अब ये भी साइड है तो इसका भी परिमाप 4 × साइड। तो 4 चौके 16 और 4 से 12, तो 16:12। जहाँ भी दिख रहा है आपको टिक कर दीजिए। ठीक है, 16:12 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 25 का डी। तो इस तरह से मैंने ग्रुप बी के सारे सवाल हल करा दिए। ठीक है, अगली वीडियो में इस पेपर का जो बचा हुआ पोर्शन है जीके जीएस इंग्लिश सब डील कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप ए के सारे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।